our next topic is subset. Okay, our next topic is subset. सबसेट के बारे में देखते हैं, ठीक है. सपोज दैट वी हैव टू सेट्स विच इज ए एंड बी. आपके पास दो सेट्स हैं, नाम है इनका सेट ए एंड सेट बी. आपको समझ में आएगा डेफिनेशन. तो डेफिनेशन क्या रहेगा सबसेट का? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, every element of set A is an also element of set B, is an also element of set B. Okay, definition देखिए. every element of set A is an also element of set B. set B के भी element होने चाहिए A set के. तो hence we can say that A is a subset of B. इसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है, A is a subset of B. A is a subset of B. ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपका, ये सबसेट का सिंबल है. इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज सबसेट. A is a subset of B. अब देखिए एग्जांपल करते हैं, ठीक है. A is equal 1 2 3 and B is equal 1 2 3 and 4. अब देखिए बाय डेफिनेशन वी हैव टू चेक every element of set A, 1 2 3 is an also element of set B, is an also element of set B. तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 के एलिमेंट है ना भाई. देखिए आप A के जो एलिमेंट है 1 2 3 वो B के एलिमेंट 1 2 3 के एलिमेंट है. इसमें एक्स्ट्रा एक 4 हो गया है, ठीक है. लेकिन आपका 1 2 3 तो B पे है और A के एलिमेंट है 8 1 2 3. तो हेंस वी कैन से ये जो आपका है ये आपका सबसेट होगा क्योंकि अगर आप B का सबसेट निकालेंगे तो 1 एक अलग सेट हो जाएगा, 2 अलग सेट हो जाएगा, 3 अलग सेट हो जाएगा, 4 अलग सेट हो जाएगा. फिर 1 2 को लेंगे, फिर 1 3 को लेंगे, फिर 1 4 को लेंगे, फिर 1 2 3 2 3 4 2 3 1 करके बहुत सारे सबसेट निकलेंगे. तो ये जो आपका ये वैल्यू है जो 1 2 3 वो 1 2 3 4 से बिलोंग कर रहा है. तो हेंस वी कैन से दैट A is a subset of set B. Okay, A is a subset of set B. आया समझ में? B के सारे एलिमेंट A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट से मैच होने चाहिए, ठीक है ना. तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि A is a subset of B. लेकिन अगर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, B is a subset of A, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा नहीं लिख सकते, वो सबसेट होगा ही नहीं क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के सारे एलिमेंट से मैच नहीं कर रहे हैं. देखिए B के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 ये सबसेट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 4 तो है ही नहीं ए पे. तो ये जो होता है आपका सबसेट होता है. जो फर्स्ट टर्म होता है ना आपका वो क्या होता है? सबसेट होता है. ये आपका क्या है? सबसेट, ठीक है. किसका? बी का. रिटर्निंग हम लोग बोलते हैं ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए. इस कंडीशन में ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा. तो सबसेट की कहानी यही होती है, ठीक है. सबसेट मतलब सेट का एक सबसेट होता है और सभी सेट्स का सबसेट होता ही होता है. ओके, तो ये इस तरीके से हो गया. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी. सारे ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट से क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, मैच करने चाहिए. इक्वल नहीं, मैच करने चाहिए. 1 2 3 तो बी में भी 1 2 3 होना ही चाहिए, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं कि यस ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. ओके, देन प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना. तो ये सबसेट की हो गई. इसमें क्या होता है आपको समझ में आया? हाँ, अब प्रॉपर सबसेट में चलते हैं, ठीक है ना. प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक चीज और, सबसेट में ऐसा भी हो सकता है A इज इक्वल 1 2 3 एंड B इज इक्वल 1 2 3. ओके, 1 2 3 ऐसा भी हो सकता है. तो हम लोग बोल सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A. इस कंडीशन में हम लोग दोनों को बोल सकते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A क्योंकि 1 2 3 मैच कर रहा है 1 2 3 से B के साइड के से, और B के सारे एलिमेंट भी A के एलिमेंट से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है. जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही उसमें भी होगा. तो हेंस इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं A is a subset of B and B is a subset of A. Hence we can say that A is equal B. तो ऐसे में आप इसको सबसेट बोलेंगे, ठीक है ना. ऐसी कंडीशन में आपको सबसेट, ऐसी कंडीशन में हम लोग सबसेट बोलेंगे. ओके, अब प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है और सबसेट में क्या डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा इसी के थ्रू. इसे समझिएगा. ओके,
प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन कैसी रहती देखते हैं, ठीक है। इफ टू सेट्स ए बी आर सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बट देयर इज एलिमेंट ऑफ बी विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट से ए के सेट ए के एलिमेंट से मैच नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। A is a proper subset of B. Hence we can say that A is a proper subset of B. जैसे कि अभी जस्ट सबसेट में मैंने बताया A is equal 1 2 3 and B is equal 1 2 3 and 4. ओके, B is equal कितना 1 2 3 4। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या बोला, A is a subset of B, है ना। A सबसेट होगा किसका, B का। A is a subset of B। देखिए B के सबसेट्स क्या क्या होंगे आपको मैं एक बार बताता हूँ। B के सबसेट्स होंगे, एक सबसे पहले तो 5, एम्प्टी सेट 5 होता ही होता है सभी का सबसेट। 1 एक सेट होगा, 2 एक सेट होगा, 3 एक सेट होगा, ओके 4 1 2 2 3 1 3 1 4 2 4, okay, then 3 4, then 1 3 हो गया, 3 1 भी हो गया, 1 2 3, ये सब ये सारे आपके आ जाएंगे प्रॉपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट प्रॉपर सबसेट में देखते हैं क्या होता है। सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट में बेसिकली एक ही डिफरेंस छोटा सा होता है, वो देखने बताते हैं आपको। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हमारे पास वी हैव टू कंसीडर टू सेट्स व्हिच इज ए एंड बी, ओके। प्रॉपर सबसेट की कहानी पे दो सेट्स लेंगे ए एंड बी। तो प्रॉपर सेट का डेफिनेशन है एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, वो एलिमेंट होगा सेट बी का। बट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, इन द सेंस ए कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए बी के, है ना। सबसेट की कहानी में ए इज इक्वल बी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ए कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए बी का। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के बराबर के इक्वल नहीं हो सकते। बस एक तो डेफिनेशन है इसका 1 2 3 1 2 3, ओके 1 2 3 4 ले लीजिए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसको ए इज अ सबसेट ऑफ बी बोल सकते हैं। ए क्या है, सबसेट होगा किसका, बी का। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम लोग प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए इक्वल नहीं है बी के। 1 2 3 है इसमें, 1 2 3 4 है, तो ए इज इक्वल नॉट बी, नॉट इक्वल है ना आपका। तो ये आपका प्रॉपर सबसेट भी बोल सकते हैं, इसको सबसेट भी बोल सकते हैं। 1 2 3 4 इज अ सबसेट ऑफ, सॉरी, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी and A is a proper subset of B. We can also say A is a proper set of set B. Okay. बेसिक डिफरेंस क्या रहा, A is not equal B, आपका प्रॉपर सब तो प्रॉपर सबसेट होगा, ओके। बस ये तो प्रॉपर सबसेट ये रहा आपका। नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को देखते हैं, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि इसमें सेट्स का ही, बेसिक सेट का ही सेट बना होता है, ठीक है ना। एक डेफिनेशन है, ऑल द सेट्स व्हिच वी हैव टू डील्स आर सबसेट्स ऑफ द बेसिक सेट्स। सभी सबसेट्स क्या करेंगे, अपने बेसिक सेट से जहां से वो बने हुए हैं, सभी सबसेट्स किससे बने होंगे, सेट से ही बने होंगे, तो बेसिक सेट से क्या करते हैं, डील्स करते हैं। यूनिवर्सल सेट्स कहलाते हैं, ऐसे सेट्स क्या कहलाते हैं, यूनिवर्सल सेट्स कहलाते हैं। इट इज डिनोटेड बाय यू। इसका आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट्स क्या होते हैं, ऐसे सेट्स जिसमें बेसिक सेट से सबसेट बना होता है। तो जैसे कि आपके पास अल्फाबेटिकल कोई टर्म रहा, तो अल्फाबेटिकल टर्म से आप सबसेट बनाएंगे तो कौन सा फॉर्म में आएगा, सबसेट भी अल्फाबेटिकल टर्म में ही आएगा, ठीक है ना। तो वो आपके यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, ठीक है ना। यूनिवर्सल, वो आपके क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे, ओके। वो आपके
यूनिवर्सल सेट कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है AEIOU, इससे भी आप सबसेट बना सकते हैं, इससे भी आप सबसेट बना सकते हैं, ठीक है ना। B से भी आप सबसेट बना सकते हैं और C से भी आप सबसेट बना सकते हैं। तो आप इसको यूनिवर्सल सेट्स कहते हैं। तो ये जो सेट है, इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन द सेंस वी कैन से यूनिवर्सल सेट ए से भी आप सबसेट बना सकते हैं, बी से भी। तो ये सभी सबसेट्स क्या रहेंगे? एक यूनिवर्सल में रहेंगे। इन द सेंस एक ब्लॉक में सभी सेट्स रहेंगे और उनके बेसिक सेट्स मतलब उनके सबसेट्स भी उस ब्लॉक में रहेंगे। सपोज दैट ये यूनिवर्सल सेट, इसी के अंदर में सेट्स भी रहेगा, बेसिक सेट्स भी रहेगा, सबसेट्स भी रहेगा। तो ये क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल, सभी के लिए। यूनिवर्सल बोलते हैं सभी के लिए, सभी के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसका एग्जांपल आपको मिलेगा, आपको एग्जांपल करवाया जाएगा यूनिवर्सल सेट्स का। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो। यूनिवर्सल मतलब सभी जगहों पे सभी सेट्स का, सबसेट्स का, बेसिक सेट्स का, सुपर सेट का, प्रॉपर सेट का, सभी का इसमें सबसेट एंड सेट्स इंक्लूड करेंगे। ओके, सेट्स ऑफ सेट। ओके, सेट्स ऑफ सेट। सेट्स ऑफ सेट्स कहने का मतलब है कि सेट के अंदर में आपका, सॉरी सेट्स के सेट के अंदर में, सेट्स के अंदर में ही आपको सेट रहेगा। तो देखिए ए इज इक्वल 1 2 1 2 3। ओके, देखिए एक सेट है हमारा, उसी के अंदर में सेट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम सेट्स ऑफ सेट बोलते हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, सेट के अंदर में भी सेट्स हैं। अब मेरे पास एक सेट है, उसके अंदर में सेट ए है, सेट 1 2 है, सेट 1 2 3 भी है। ओके, तो सेट्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट, पावर पावर सेट। देखते हैं ये क्या होता है। पावर सेट क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ ए। पावर ऑफ सेट ए रहा तो ए, बी रहा तो बी, सी रहा तो सी। ए ऑफ पावर ऑफ सेट। अब देखते हैं, मेरे पास एक टर्म है ए इज इक्वल 1 2 3, ठीक है ना। अब देखिए इसका मैं कैसे निकालता हूँ पावर ऑफ सेट। पावर ऑफ सेट क्या होगा? पी ऑफ ए क्या होगा आपका? देखिए इसका सब सेटों का सेट्स कहलाएगा, ठीक है। सभी सब सेट का एक सेट बनाएंगे तो सभी इसका सबसेट क्या क्या होगा? 1 2 3 का 5 तो सबसे पहले आएगा ही आएगा। किसी भी सेट का 5 सबसेट होता ही है। तो 5 हो गया, फिर 1 एक सेट बनेगा, 2 एक सेट बनेगा, 3 ये क्या है? सब सेट है, सब सेट। फिर 1 2 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनका सेट, सभी सब सेट्स का सेट ही तो पावर सेट होता है। ये देखिए 1 2 3 का सबसेट क्या क्या रहेगा? 1 सेट ऑफ 1 2 सॉरी 5 सेट ऑफ 1 सेट ऑफ 2 सेट ऑफ 3 सेट ऑफ 1 2 सेट ऑफ 2 3 सेट ऑफ 1 3 एंड सेट ऑफ 1 2 3। इट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये जो सारे टर्म लिखे हैं ना मैंने, ये सारे सबसेट हैं, ये सारे सबसेट हैं किसके? 1 2 3 के। सेट ऑफ ए के 1 2 3 जो है आप, ये सभी सारे क्या है? सबसेट है। अब उन्हीं का क्या बना लोगे आप? एक सेट बना लोगे। तो ये क्या कहलाएंगे? पावर ऑफ सेट कहलाएंगे। ओके, पावर ऑफ सेट्स कहलाएंगे। सब सेट्स का एक सेट, सब सेट्स का एक सेट ही क्या कहलाएगा? आपका पावर सेट होगा।